आज दिल्ली में अलग उत्साह है। भारत की बेटियां विश्व विजेता बन चुकी हैं। दक्षिण अफ्रीका को हराकर उन्होंने वो इतिहास रचा है जिसका इंतजार पूरा देश बरसों से कर रहा था। पर आज का दृश्य सिर्फ खेल की जीत का नहीं है, ये उस रिश्ते का उत्सव है जो मैदान से निकलकर दिलों तक पहुंचता है। भारत की बेटियां आज जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, और ये मुलाकात किसी प्रेस फोटो या मीडिया बाइट का हिस्सा नहीं, ये स्नेह की वो परंपरा है जो उन्होंने हर खिलाड़ी से बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए खेल हमेशा दिल का विषय रहा है। वो खिलाड़ियों को बस स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कहते, वो उन्हें मेरे चैंपियंस कहते हैं। और ये संबोधन केवल शब्द नहीं, एक आत्मीयता है जो बार बार सच्ची लगती है। याद है जब पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक के बाद लौटी थी, वो वादा पूरा हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले किया था। अब तो आइसक्रीम खानी है साथ में, और जब वो सचमुच आइसक्रीम खिलाते हैं तो वो पल ऐसा लगता है जैसे एक पिता अपनी बेटी से कह रहा हो, तुम जीत गई, अब निश्चित होकर मुस्कुरा ले। मीराबाई चानू जब कमर की चोट से जूझ रही थी तो उनकी दुआओं में एक नाम शामिल था, वो नाम जिसने न सिर्फ इलाज का इंतज़ाम किया बल्कि भरोसा भी दिया। तुम्हें ठीक होना ही है, भारत तुम्हारे साथ है। ये वाक्य तब एक नेता का नहीं, एक सच्चे मित्र का लगा था। मनु भाकर की बंदूक जब टोक्यो में जवाब दे गई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, इस बार हथियार ने धोखा दिया, अगली बार तुम नहीं दोगी। और फिर पेरिस में मनु ने हथियार के उस धोखे को इतिहास बना दिया। ऋषभ पंत के हादसे के बाद जब देश सन्न था, तब अस्पताल से पहले प्रधानमंत्री मोदी का फोन उनकी मां के पास पहुंचा। अगर बाहर इलाज की जरूरत है तो बिना हिचक भेज दीजिएगा। एक प्रधानमंत्री जो करोड़ों लोगों का ख्याल रखता है, वो एक बेटे की तकलीफ तक महसूस कर लेता है। यही फर्क है संवेदना और सत्ता में। दीपा मलिक जब पैरालंपिक में मेडल जीतकर लौटी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, आपने अपनी सीमा नहीं, अपनी सोच जीती है। उस वाक्य ने शायद पूरे भारत में हजारों दिव्यांग बेटियों को नई ताकत दी थी। लज्जा गोस्वामी को जब पहली राइफल खरीदने के लिए मदद की जरूरत थी तो वही मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे जो उनके घर पहुंचे और बोले, अब ये उधारी की बंदूक नहीं चलेगी, अपनी लो। उस दिन उन्होंने सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक सपना खरीद कर उसे अपने कंधे पर बिठाया था। और सरिता गायकवाड़ जो लड़की जो कभी खेलों के लिए जूते भी नहीं खरीद सकती थी, उसे पहला जोड़ा जूता मिला था मुख्यमंत्री मोदी से। वो पल सरिता के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत था। आज वही सरिता भारत के लिए स्वर्ण जीत चुकी है। और फिर है शतरंज की दुनिया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के दिग्गजों को चौंकाते हुए कार्लसन पर विजय पाने वाले गुकेश, 2800 क्लब में शामिल अर्जुन एरिगैसी और चेस ओलंपियाड की वंतिका अग्रवाल, सभी को व्यक्तिगत तौर पर बधाई दी। वंतिका ने तो कहा कि जब मैं छोटी थी तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे सम्मानित किया था, और आज वही व्यक्ति मुझे फिर मिल रहे हैं, जैसे एक कहानी पूरी हुई। यही है प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज। वो खेल को सिर्फ पदक की दौड़ नहीं, एक मन की यात्रा मानते हैं, जहां जीत और हार दोनों में प्रधानमंत्री की आवाज़ पहुंचती है, कभी सलाह बनकर, कभी मुस्कान बनकर। और आज जब महिला क्रिकेट टीम उनसे मिलेगी तो शायद वो वही वाक्य दोहराएंगे, तुम सब गोल्ड हो। पर इस बार उस वाक्य में एक और भाव होगा, एक गर्व जो सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, एक पिता, एक दोस्त, एक प्रेरक का है। $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का नेता जब किसी बेटी से कहता है बहुत अच्छा खेली, तो ये देश समझता है कि ताकत केवल टेबलों पर नहीं, दिलों में भी मापी जाती है। ये वही भारत है जहां प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को मंच पर नहीं, उनकी आंखों में पहचानते हैं। और यही वजह है कि आज ये जीत सिर्फ टीम की नहीं, पूरे भारत की है। क्योंकि जब नेता और खिलाड़ी के बीच दूरी मिट जाती है तो हर खेल राष्ट्रगान में बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।